नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, आज सुजानगढ़ के मांडेता का दृश्य आपको दिखा रहा हूं, जहां पर एक बहुत प्रेरणादायी कार्य हो रहा है। बुगालिया परिवार के दानाराम जी बुगालिया ने अपनी धर्मपत्नी छोटी देवी बुगालिया जी की याद में 4000 गज ज़मीन का दान प्राथमिक चिकित्सालय के लिए दिया गया है। मांडेता क्षेत्र वो क्षेत्र है जो गांव से दूसरे भाग में रहता है, जहां पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बुगालिया परिवार ने बहुत पुनीत कार्य किए हैं। अपने पिताजी झिंटूराम जी बुगालिया की प्रेरणा से दानाराम जी ने अपनी पत्नी की याद में यह ज़मीन प्रदान की है और यहाँ पर आज चिकित्सालय के लिए आधारशिला रखी जा रही है, यानी शिलान्यास हो रहा है, जिसमें वर्चुअल रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा उपस्थित रहेंगे, जबकि यहाँ पर शिलान्यास में उपस्थित रहकर विधायक मनोज मेघवाल इसका शिलान्यास करेंगे। आइए सुजानगढ़ की मांडेता से बुगालिया परिवार के इस पुनीत कार्य का अवलोकन करते हैं। शिलान्यास समारोह की तैयारी हो रही है। ये वो भूमि है जो बुगालिया परिवार के द्वारा प्रदान की गई है प्राथमिक चिकित्सालय के लिए। 4000 गज जमीन बीच शहर में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है बुगालिया परिवार का। श्रीमती छोटी देवी दानाराम जी बुगालिया परिवार के द्वारा ये भूमि प्रदान की गई है, जिसका अभी शिलान्यास हो रहा है चिकित्सालय के लिए। आदरणीय श्री झिंटूराम जी बुगालिया को आप देख रहे हैं, जिनके पुत्रों के द्वारा ये ज़मीन दी गई है। खासतौर से दानाराम जी बुगालिया का अभिनंदन होना चाहिए। परिवार का नाम अमर कर दिया इन्होंने, क्योंकि सुजानगढ़ का ये जो क्षेत्र है ये पटरियों के पार है। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं थी। लोगों को चिकित्सालय जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जब फाटक बंद हो जाता है तो ये स्थिति हो जाती कि लोग बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन बुगालिया परिवार ने 4000 गज ज़मीन चिकित्सालय के लिए प्रदान की है, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है, यानी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का आज उद्घाटन होगा। भूमि की आधारशिला यहाँ पर रखी जाएगी इस भवन की। और पूरा बुगालिया परिवार आप देख रहे हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी कार्य किया है। हर व्यक्ति को इस तरह का कार्य करना चाहिए और ख़ास तौर से दानाराम जी का अभिनंदन होना चाहिए, जिन्होंने इतना पुनीत कार्य किए हैं पिताजी की प्रेरणा से। आदरणीय श्री झिंटूराम जी बुगालिया को आप देख रहे हैं, जिनका बड़ा पूरा परिवार है और सुजानगढ़ के अनेक अच्छे कार्यों में बुगालिया परिवार का योगदान रहता है। इस भूमि का दान श्री दानाराम जी बुगालिया ने अपनी धर्मपत्नी छोटी देवी जी की याद में किया है। निश्चित रूप से अपनी पत्नी का नाम अमर कर दिया है और उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न रहेगी स्वर्ग में, जिस तरह का कार्य अपनी पत्नी की याद में श्री दानाराम जी बुगालिया ने किया है। हम भी ऐसे इनकी तरफ से श्री दानाराम जी का अभिनंदन करते हैं। विधायक मनोज जी मेघवाल पहुँच चुके हैं यहाँ पर बुगालिया परिवार के पुनीत कार्य का शिलान्यास करने के लिए। उप सभापति अमित भरोटिया भी साथ में हैं। सुजानगढ़ में आज एक बहुत पुनीत कार्य हो रहा है, जो निश्चित रूप से समाज को एक प्रेरणा देने वाला कार्य है। श्री दानाराम जी बुगालिया ने अपनी स्वर्गवासी पत्नी की याद में एक ज़मीन का दान किया है मांडेता क्षेत्र में चिकित्सालय बनाने के लिए, और इससे अच्छा कार्य कोई नहीं हो सकता। अपनी पत्नी की याद को अमिट करने के लिए इससे अच्छा कार्य नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छे क्षेत्र में 4000 गज ज़मीन का दान छोटा मोटा दान नहीं कहा जा सकता है और ये निश्चित रूप से समाज को प्रेरणा देगा। और इससे शिलान्यास समारोह में सुजानगढ़ के लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने थोड़े से समय में पूरे सुजानगढ़ के लोगों की दिलों में अपनी जगह बनाई है, मनोज जी मेघवाल यहाँ पर शिलान्यास समारोह में पधारे। उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आप किन शब्दों में अभिनंदन करेंगे बुगालिया परिवार ने जिस तरह का कार्य खासतौर से दानिशमल जी ने किया है? धन्यवाद। मांडेता में पूर्व में पीएचसी स्वीकृत हुई थी और जो अस्थायी भवन में काफ़ी समय से चल रही है, और बड़ी खुशी की बात है कि आज उस पीएचसी के लिए ज़मीन हमें मिली है और वो बुगालिया परिवार ने चिकित्सा विभाग को दान दी है कुछ दिनों पहले। और उसके बाद तुरंत ही राज्य सरकार ने इस ज़मीन पर भवन बनाने की स्वीकृति दे दी, वित्तीय स्वीकृति दे दी, और उसके आज वर्चुअल शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी के द्वारा कुछ ही देर में होना है। बहुत ही धन्यवाद दूंगा मैं इनको कि इन्होंने अपनी इस बेशकीमती ज़मीन में से इतना बड़ा करीब 3500 वर्ग गज का एक हिस्सा इस चिकित्सालय के लिए दिया है। और प्रेरणा स्रोत बिल्कुल हैं। ऐसे भामाशाह जब आगे आते हैं तो और लोगों को भी प्रेरणा ज़रूर मिलेगी कि कई बार ऐसा होता है
कि सरकार की इच्छा होती है कि बहुत कुछ करें, पर उसके लिए उपयुक्त जगह पर ज़मीन नहीं मिल पाती और उसका कोई फिर इलाज भी नहीं होता, क्योंकि ज़मीन तो जो उपलब्ध है वहीं से लेनी है। अगर सरकार के पास नहीं है तो अगर कोई भामाशाह आगे करता है तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि काफ़ी समय से पता चल रहा था कि इस एरिया में ज़मीन की दिक्कत हो रही है। पूर्व में भी काफ़ी बार ढूंढी गई थी ज़मीन, पर ज़मीन मिल नहीं पाती, या जहां बस्ती के पास ज़मीन चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीत है कि भी डॉक्टर्स बैठे वहीं बस्ती के बीच में बैठे, और अगर वो दूर बैठते तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी, चाहे वो वहाँ अपने बगड़िया हॉस्पिटल में जाए और कहीं जाए। मेन यही थी कि इस गांधी बस्ती के आसपास ही कहीं ज़मीन मिले कि जहाँ के लिए ये स्वीकृत हुआ है चिकित्सालय, पर वहाँ मिली नहीं। पर इस बुगालिया परिवार ने और विशेष रूप से दान जी ने जो अपनी तरफ से प्रयास किया, और उसके बाद में उन्होंने स्वयं अपनी ही ज़मीन देके और इस चिकित्सालय के कहा कि भी मेरी ज़मीन है, उपलब्ध है, आप इस पर चिकित्सालय जो है उसका भवन बनवाएं और शिफ्ट कराएं। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ आज। विधायक जी, बहुत अच्छा भवन बने। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जानते हैं मास्टर जी, स्वर्गीय मास्टर जी का प्रयास रहा था इस क्षेत्र में अच्छा सुविधा युक्त हॉस्पिटल बने, क्योंकि शहर दो हिस्सों में बंटा है। फाटक बीच में पड़ता है, बंद होने के बाद में शहर से ये क्षेत्र पूरा कट जाता है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें अच्छी सुविधाएं हो, इसके लिए किस तरह का प्रयास होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कि जहाँ का मेन है कि छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार है, उसके लिए जो वहाँ नहीं जाना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं बगड़िया हॉस्पिटल में दबाव बहुत है, पेशेंट का भी बहुत दबाव है, वहाँ ऑपरेशन भी होने होते हैं, वहाँ मरीजों को भर्ती भी किया जाता है। तो जो छोटी मोटी बीमारी है जिसके लिए सिर्फ एक डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एक फिजिशियन की ज़रूरत है, वो अगर बगल में ही हो तो सबसे बड़ी है कि एक तो वहाँ जाना नहीं पड़े, दूसरी भीड़, वहाँ भी भीड़ नहीं हो, और मरीज़ को तो ये सुविधा है कि वो भीड़ से बचेगा, और डॉक्टर्स को और ये सुविधा है कि उनके पास में दूसरे गंभीर मरीजों को देखने के समय होगा। इसलिए एक पास में अगर ये है जहाँ डॉक्टर्स पहले से अवेलेबल हैं तो वहीं दिखाए पेशेंट्स को, अगर कोई दिक्कत हो तो वो आगे वहाँ बगड़िया में या कहीं भी भेज सकता है। पर ज़्यादातर आप जानते हैं मौसमी बीमारियाँ होती है, उसके लिए जाना पड़ता है, या छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाना है, वो विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ उपलब्ध रहेगा। बहुत वो है कि उसके लिए वहाँ बार बार हर आदमी को जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी भीड़ में वहाँ कमी होगी। एक PHC चांदबास में भी आप जानते हैं, क्योंकि उधर भी बहुत भारी दबाव है उस बस्ती में, वहाँ भी छोटी मोटी बीमारी के लिए सीधा नहीं आना पड़े, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि अच्छे सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी और ज़्यादा सुविधाओं विस्तार का प्रयास विधायक जी करेंगे, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है वो वर्चुअल रूप से राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी करने वाले हैं। ऐसे में निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि सुविधाओं में आगे और ज़्यादा विस्तार होगा। और पास में दानाराम जी बुगालिया भी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी की याद में ये बेशकीमती ज़मीन सरकार को प्रदान की है चिकित्सालय बनाने के लिए। कितना अच्छा लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी उद्घाटन करेंगे, शिक्षा मंत्री भी, और विधायक जी तो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। कितना अच्छा लग रहा है इस बार? ये सभा बहुत अच्छी लग रही है, बार है को नहीं, अच्छी भी लगनी चाहिए, आगे कार्यक्रम अच्छा भी होना चाहिए, और सेवा भी लोगों की आगे अच्छी हुई है, भी सेवा भी लोगों को अच्छी हो रही है, अच्छी होएगी। और मैंने तो ज़मीन दे दी दान में, उसका सब लोगों के लिए सुविधा के लिए ज़मीन दी है, सुविधा होनी भी चाहिए। सौभाग्य। बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति है, ज़्यादा बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सुविधा के लिए, लोगों की सेवा के लिए ज़मीन दी है और सेवा होनी भी चाहिए। और विधायक जी पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छी सेवा इस क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से हो। निश्चित रूप से बुगालिया परिवार का ये कार्य अभिनंदनीय है और सब इसके भूमि पूजन किया जा रहा है। दानाराम जी बुगालिया यहाँ पर भूमि और शिलाओं का पूजन कर रहे हैं। दानाराम जी बुगालिया ने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी छोटू देवी जी की याद में ये भूमि प्रदान की है राजस्थान सरकार को चिकित्सालय बनाने के लिए, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है।
एक छोटे से भवन में पीएचसी संचालित हो रहा है, लेकिन अब सुंदर भवन बनेगा इस जगह पर। इसका आज शिलान्यास हो रहा है। आप देख रहे हैं औजार का पूजन किया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य होगा। कलश पूजन हो रहा है, शिला पूजन हो रहा है। दानाराम जी बुगालिया शिला पूजन कर रहे हैं। विधायक मनोज मेघवाल अभी शिलान्यास करेंगे। विधायक मनोज मेघवाल शिलान्यास के लिए यहाँ पर पधार चुके हैं भूमि पर। शिलान्यास समारोह में विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया जी, कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष सविता जी और विद्याधर जी बेनीवाल, इद्रिस गौरी जी, सभी लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर उपस्थित है। तमाम नेतागण। दानाराम जी बुगालिया ने अपनी धर्मपत्नी छोटी देवी जी की याद में ये विशाल भूखंड सरकार को प्रदान किए हैं चिकित्सालय के लिए, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह हो रहा है। 80 लाख रुपए की ज़मीन प्रदान की है दानाराम जी बुगालिया ने। बहुत ही बड़ा पुनीत कार्य है ये। दानाराम जी के बड़े भाई मोहनलाल जी बुगालिया को तिलक किया जा रहा है। ये अब आप देख रहे हैं आधारशिला रखी जा रही है। दानाराम जी के बड़े भाई मास्टर जी मोहनलाल जी आधारशिला रख रहे हैं। शिलान्यास से पहले विधायक जी को तिलकार्चन किया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। सभी को तिलकार्चन किया जा रहा है। दानाराम जी के पिताजी जिंटूराम जी भी खुद उपस्थित हैं यहाँ पर। उनके भाई सभी पूरा परिवार उपस्थित है। मान्यता में दानाराम जी बुगालिया ने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय धर्मपत्नी जी छोटी देवी जी की याद में 80 लाख रुपए की ज़मीन प्रदान की है चिकित्सालय बनाने के लिए, जिसका शिलान्यास समारोह हो रहा है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं विधायक खुद मौजूद हैं और सभापति उपसभापति अनेक कांग्रेस के नेता उपस्थित हैं और यहाँ पर शिलाएँ रखी गई है, आधारशिला रखी गई है। और ठीक 1 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और अब विधायक मनोज मेघवाल शिलान्यास करने के लिए पधारे हैं। विधायक जी अब शिलान्यास कर रहे हैं, आधारशिला रख रहे हैं। दानमल जी बुगालिया के साथ आधारशिला रख रहे हैं विधायक मनोज मेघवाल। सभी का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश जी धानिया और डॉक्टर अजीत जी और चिकित्सा विभाग की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जिनका अच्छा प्रयास रहा है इस कार्य में। ये आप देख रहे हैं लोकार्पण
चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के द्वारा। ये आप देख रहे हैं वर्चुअल लोकार्पण हो रहा है रघु शर्मा के द्वारा। सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल उपस्थित हैं, CMHO, अन्य अधिकारी और वर्चुअल रूप से चिकित्सा मंत्री। देख रहे हैं विभिन्न स्थानों के स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन हो रहा है वर्चुअल। उप स्वास्थ्य केंद्र चीताखेड़ा ये ब्लॉक किशनगंज में है। किशनगढ़ ब्लॉक का ही है। खातोली उप स्वास्थ्य केंद्र खातोली ब्लॉक विधायक ब्लॉक का है और यहाँ भी 30 लाख रुपए का सब सेंटर का निर्माण किया गया है। 30 लाख रुपए की लागत से इस सब सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है और अजमेर जिले में ही 7वां लोकार्पण उप 8वां उप स्वास्थ्य केंद्र चकवा ब्लॉक सरवा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में है और अब जोधपुर में लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मजबूत कर रही है। पिछले 18 महीने से कोविड राजस्थान की प्रगति को, राजस्थान के सर्वांगीण विकास को हमारी सरकार ने रुकने नहीं दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ जिस ढंग के काम पिछले 3 साल के अंदर हुए हैं उसकी तुलना अगर किसी भी कार्यकाल से की जाए तो सबसे बेहतरीन कार्यकाल ये रहा है। एक टीम के रूप में हमारे डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं। हमारे PDA है मीना साहब, वो भी इसी से गोविंद पाटिल जी जो संचालन इस DC का, सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी टीम बहुत शानदार तरीके से राजस्थान में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल जी का सम्मान मोहनलाल जी कर रहे हैं। BSMHO और मोहनलाल जी सम्मान करते विधायक का सम्मान सुशीला जी कर रही हैं बुके भेंट करके। बुके के बाद अब शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं सभापति नीलोफर गौरी जी। रामोवतार मंगलहारा का सम्मान गालिया विद्याधर जी बेनीवाल का सम्मान कर रहे हैं सापा उड़ाकर। सम्मान हो रहा है। सम्मान किया जा रहा है। रामनाथ जी प्रजापत का किया जा रहा है। कुलदीप का सम्मान हो रहा है। है जिन्होंने ये भूमि प्रदान की है 70 लाख रुपए की। दानाराम जी बुगालिया का सम्मान विधायक मनोज मेघवाल और इद्रीस जी गौरी कर रहे हैं। बहुत पुनीत कार्य किए हैं। ओके भेंट करके दानाराम बुगालिया जी का सम्मान हो रहा है। सम्मान कर रहे हैं। सभी पार्षद सम्मान कर रहे हैं दादाराम जी बुगालिया का। बुगालिया का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है अपनी धर्मपत्नी की याद में। मान्य विधायक साहब का सामान्य कार्य बहुत से नाम लेना भूल गया का सारा भी हमारे बीच है। आपका भी इस मंच में स्वागत है। आपका भी इस मंच में स्वागत सम्मान कराना चाहिए। सामान्य हमारे जी के परिवार को, मैं सुजानगढ़ क्षेत्रवासी हूँ, मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं,
मेरे पार्षदगण सभी की तरफ से मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने सुजानगढ़ में एक बहुत अच्छा योगदान दिया है। जो एक भूमिदान, जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जाएगा, ये एक बड़ी खुशी की बात है और इसमें एक पुण्य का काम भी है, क्योंकि ये स्वास्थ्य केंद्र एक ऐसी थोड़ा आउटसाइड साइड बन रहा है जिसमें जो आसपास के एरिया को बहुत प्रॉफिट होएगा, क्योंकि राज्य की चिकित्सा जो बगड़िया हॉस्पिटल थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए आपको कोई भी मतलब सर्दी जुकाम खांसी उनके डॉक्टर्स या बैठेंगे तो आपको 24 घंटे सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि आपको दूर ना जाना पड़े। इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आगे मतलब धन तो सबके पास होता है, लेकिन दिल का बड़ा होना वो बहुत बड़ी बात होती है, जो आज साबित कर दिया हमारे दादा भूगोलिया जी ने। आपका मैं फिर से आभार प्रकट करती हूँ और आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी बुगालिया ने जो मंत्री जी का सपना था वो जमीन देकर पीएससी का तो शिलान्यास कराया है। माननीय मंत्री जी की आत्मा को आज भरपूर शांति मिलेगी और उनको ये हम तहे दिल से उनको नमन करते हैं। और माननीय विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने जो कार्यक्रम अधूरे छोड़े थे वो आप पूर्वोत्तर पूरे कर रहे हो, इसके लिए आपको पूरी नगर परिषद की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो मंत्री जी के अधूरे काम है वो आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि सारे काम आप पूरे करोगे। सुजानगढ़ में चाहे पुल की बात हो, चाहे अंडर ब्रिज की बात हो या हॉस्पिटल, 150 बेड का हॉस्पिटल है। मैं विधायक जी से इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सुजानगढ़ का हॉस्पिटल काफी छोटा पड़ रहा है और मंत्री जी ने घोषणा भी की थी और 150 बेड का वो हॉस्पिटल स्वीकृत भी हो गया। तो मेरा पुरजोर निवेदन है कि अब इस कार्य के बाद में वो जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल 150 बेड का कहीं पर भी चालू कराए ताकि सुजानगढ़ की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा आबादी है, जनता को सुविधा मिल सके। आपने इतने डॉक्टर लगा दिए हैं कि 150 बेड की 200 बेड के हॉस्पिटल के जितने आपने डॉक्टर स्टाफ कर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप दादी बुगालिया ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार से उपस्थित सभी मानवा और विशेष तौर से हमारे बीच दान जी बुगालिया, जिनके सहयोग से आज ये हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं। दान जी बुगालिया का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इनको कि जो इन्होंने बड़ा दिल करके अपनी इस बेशकीमती जमीन में से इस यूपीएससी के लिए 3,500 वर्ग गज से भी अधिक जमीन इसके निर्माण के लिए दी। इसके लिए हम सब लोग आपके बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके। बाबूलाल जी भी बता रहे थे कि किन परिस्थितियों में इस मान्यता यूपीएससी का निर्माण रुक गया। बहुत पहले इसकी स्वीकृति हो चुकी थी, उसके बाद ऐसा भवन में लगातार ये स्वास्थ्य केंद्र चल भी रहा और इसका निर्माण जमीन उपलब्धता के कारण नहीं हो पा रहा था। जैसा कि बताया, बुगालिया जी की बात हो रही थी, इनकी जमीनें भी देखी, इस जमीन को भी देखा, पर किसी कारण से ये काम हो नहीं पाया। जनवरी के आसपास की बात है, जब हमारे कई कामों पे बातचीतें हो रही थी, हम सब लोग बैठे थे, उसी दरमियान ये बात निकल के आई कि दानाराम जी की जमीन है, वो देने के लिए तैयार भी है, पर उनकी जमीन किसी अड़चन की वजह से वो हो नहीं पा रही है। अगर वो अड़चन दूर हो जाए तो अपन वहां पे भवन स्वीकृत करा सकते हैं। उसके बाद मेरी एनआरएस से बात हुई, शिक्षा विभाग से बात हुई, उस समय इसका बजट भी स्वीकृत हो गया और उन्होंने कहा इसका तुरंत करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो ये बजट अब लैप्स हो जाएगा 31 मार्च से पहले।
दानाराम जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि आप जैसा कहें वैसा तैयार हूं, आप तो अपना काम कीजिए। हमने विभाग से बैठ के, राजस्व विभाग से, शिक्षा विभाग से बैठ के बात करी, इसके आगे बढ़ाया प्रोसेस को, जो अड़चने थी दूर करने की कोशिश करी, पर संयोग से उस समय आचार संहिता लग गई और वो काम हो नहीं पाया और उसके बाद उसमें बजट में लैप्स हो गया। फिर चुनाव के बाद दोबारा हम इस पर काम चालू किया। जो ही थोड़ा सा कम हुआ था ये कोरोना का प्रकोप, भरी गर्मी के एक दिन हम आए थे यहाँ। उस दिन एसडीएम साहब, एडीएम साहब, तहसीलदार जी, ब्लॉक सीएमओ साहब, हमारे जी गोरी, प्रदीप जी, कुसाराम जी, विद्याधर जी, तमाम हम सब लोग आए थे एक दिन यहाँ और सबको बिठा के हमने कहा यही कि देखिए इससे बढ़िया जमीन अपन को मिल नहीं सकती, एकदम बीच में है। आपको जो भी अड़चन है इसको निकाल के और यहां से ये तय करके जाना है कि अपने को यही इसी जगह पे ये स्वास्थ्य केंद्र बनाना है। सारे थे, बाबूजी बुआले भी थे, दामोदर जी भी थे, सब थे उस दिन। तो उस दिन फिर ये भी तय हुआ कि जमीन कम से कम 3000 वर्ग गज सीएमओ साहब ने बताई। उन्होंने कहा कि पहली शर्त तो ये कि 3000 गज से जमीन कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो दिक्कतें थी वो एसडीएम साहब, तहसीलदार जी ही थे। उन्होंने कहा कि ये हम जाने। कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप तो तय कर दो, आप अपना, बाकी हम सारा इसको कर देंगे। और खुशी की बात है कि कुछ ही दिनों में सारे काम भी हो, जमीन भी चिकित्सा विभाग को सुपुर्द हो गई और उसके बाद में दोबारा इसका बजट भी स्वीकृत हो गया और आज यहाँ इसका शिलान्यास भी हो गया। टेंडर भी आपको बता दूं कि शिलान्यास से पहले ही इसके टेंडर हो चुके हैं। जो संबंधित फर्म है जल्दी काम शुरू कर देगी, उस प्रक्रिया में देरी नहीं है क्योंकि टेंडर इसका हो चुका है। ये है कि दिक्कत आई, लेकिन जब दान जी जैसे आदमी थे, जब अपनी जमीन देने के लिए तैयार थे, सारे हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, प्रशासन तैयार था कि हम, हमारे जो ये केसी है इस बार हम इसको बना के रहेंगे, तो क्यों नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी और अब तय समय पर जरूर इसका निर्माण होगा और उसके बाद में यहाँ पूरी चिकित्सा सुविधा जो बीएससी स्तर पर होती है वो उपलब्ध हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पीएससी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ प्रारंभिक कोई दिक्कत होती है तो वहाँ आदमी जाके दिखाए, इलाज करे और उसके बाद अगर डॉक्टर समझता है कि इसका यही इलाज हो सकता है, वो दवाई देता है। और जो स्वागत और सम्मान हम लोग को दिया उसके लिए भी मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः दान जी बुआलिया, पूरे बगाले और इनके पिताजी जो अभी नहीं है, जिनके कर कमलों से आज इसका भूमि पूजन भी हुआ, उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मांगे पूरी की, उसको पूरी मांगे पूरी की, कोई कोई गलती की लगाई तुम्हारी है, कोई कमी रहेगी क्या घूमना में? कितना काटा गया और अब सिला पटाना ये था सुजानगढ़ के मांडे था छत्तीसवां खास कार्यक्रम, जहाँ पर दानाराम जी बुगालिया के द्वारा अपनी धर्मपत्नी छोटी देवी बुगालिया की स्मृति में 70 लाख रुपए की
ज़मीन यहाँ पर दान की गई, जिस पर यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। सरकार के द्वारा 70 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर भवन का निर्माण किया जाएगा, यानी 70 लाख रुपए की ज़मीन दी गई, जिस पर 70 लाख रुपए का भवन सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। बहुत ही पुनीत कार्य है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन शिक्षा मंत्री रघु शर्मा के द्वारा किया गया और विधायक खुद यहाँ उपस्थित रहे, जिन्होंने आधारशिला रखी और यहाँ पर इसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।